लेट्स माइक न्यूज एट 8। त्रिपुरा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राम प्रसाद पॉल और कई अन्य लोगों के खिलाफ अगरतला एडी नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है, जहां एक लोकल न्यूज़पेपर एडिटर सैनित देबरॉय ने धमकी और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसमें उनकी फोटो को कथित रूप से खराब करने का दावा भी शामिल है। एफआईआर में क्रिमिनल इंटिमिडेशन समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। इसमें अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर इन काउंसिल उदय भास्कर चक्रवर्ती, सूरज्य मणिनगर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मंटू देवनाथ जैसे नाम भी शामिल हैं। ये मामला एक पुराने विवाद से जुड़ा है। लीगल एक्सपर्ट्स में इस बात पर बहस छिड़ी है कि क्या पुलिस को डिप्टी स्पीकर जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले राज्यपाल की मंजूरी नहीं लेनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ में सूरजपुरा जिले के कोट चंदरपुर गांव की एक ही परिवार के 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में कंवल सिंह, उनकी पत्नी कुंती और 4 साल की बच्ची शामिल है। बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए परिवार ने बंद कमरे में सिगड़ी में पत्थर कोयला जलाया और उसी कमरे में सो गया। कमरे में खिड़की या रोशनदान नहीं होने के कारण जहरीला धुआं भर गया और गहरी नींद में ही तीनों की जान चली गई। मिजोरम में सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में ड्रग तस्करी और सीमा पार तस्करी के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए 1047 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। राज्यपाल विजय कुमार सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र में बताया कि राज्य पुलिस, असम राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त कार्रवाई से न केवल भारी मात्रा में ड्रग्स बल्कि हारेकानट, शराब, हथियार, विस्फोटक और नकली मुद्रा भी पकड़ी गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान वित्त वर्ष में 652 ड्रग तस्करों को भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि ड्रग तस्करी और नशीली आदतें सरकार के लिए अभी भी गंभीर चुनौती है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और उरखुल जिलों में तलाशी अभियान चलाए। इसमें प्रतिबंधित संगठनों के 2 सक्रिय लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, जिसमें डबल बैरल गन, पिस्टल, सैकड़ों कारतूस, ग्रेनेड, डेटोनेटर और वायरलेस सेट शामिल हैं। साथ ही एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी जब्त किया गया। उखरूल में 4 बंकरों को ध्वस्त किया गया और वहां से खाली कारतूस मिले। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में नाके लगाकर वाहनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की गई है ताकि शांति बनी रहे। केरल के सबरीमाला मंदिर में स्वर्ण चोरी मामले में वरिष्ठ तांत्रिक कंदरारू राजीवर को कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद 41 दिन की हिरासत के बाद वे रिहा हो गए। ये मामला मंदिर के द्वारपालक मूर्तियों और दरवाजे के फ्रेम से लगभग 4.5 किलोग्राम सोने की कथित हेराफेरी से जुड़ा है, जो 2019 में मंदिर संरचनाओं को फिर से सोने की परत चढ़ाने के बहाने हुआ था। एसआईटी ने 9 जनवरी को उन्हें अंतिम आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। वे इस हाई प्रोफाइल मामले में 6ठे आरोपी हैं जिन्हें जमानत मिली है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। हरियाणा में करनाल की अदालत में जमानत प्रक्रिया के दौरान बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मधुबन थाने के एक मामले में आरोपी को जमानत दिलाने पहुंचे जमानती अश्विनी कुमार को कोर्ट ने मौके पर ही गिरफ्तार करा दिया। जांच में सामने आया कि अश्विनी कुमार एक ही जमीन के कागजों के आधार पर अलग अलग जिलों की अदालतों में कई आरोपियों की जमानत कराता रहा। एसआईएमएस वेरिफिकेशन में पता चला कि उसने अलग अलग मामलों में अलग अलग फर्जी आधार नंबरों का इस्तेमाल किया। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.